हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान के टॉपिक के साथ, जिसमें हम आज बात करेंगे हृदय रोग के बारे में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सारे जो रोग निदान के टॉपिक्स हैं उनमें हम लोग जो भी पॉइंट्स हमारे एनसीआईएसएम सिलेबस में दिए हैं वो सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। मतलब कि अगर ये वीडियो आप देख के जा रहे हो तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में अगर आपको आ रहा है तो ऐसा नहीं रहेगा कि बाहर से रहेगा। सारे क्वेश्चन क्या होंगे, इसी टॉपिक्स के अंदर से आएंगे। तो एमसीक्यू पर्पस भी आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, साथ ही साथ एसएक्यू एलएक्यू पर्पस भी यहाँ से आप देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर आपने इस वीडियो को देख लिया अच्छे से तो आपके सारे जो पॉइंट्स रहेंगे रिलेटेड टू द हृदय रोग या फिर जो भी अदर टॉपिक्स की हम आगे बात करने वाले हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हृदय रोग में हम सबसे पहले देखेंगे हृदय रोग की व्याख्या के बारे में कि हृदय रोग किसे कहते हैं। तो क्या बोला गया है कि हृदय में उत्पन्न रोग को हृदय रोग कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी विकार या फिर क्रियात्मक या फिर रचनात्मक विकृति, मतलब कि एनाटॉमिकल या फिर फिजियोलॉजिकल जो विकृति रहती है, डिजीज रहते हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन रहते हैं, जब वो किसमें हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं, हमारे हार्ट में उत्पन्न होती है, तो उस विकृति को हम लोग हृदय रोग कहते हैं या फिर हृदय रोग कहते हैं। अगर हृदय रोग की हेतु की बात करके किन किन कारणों से यह हृदय रोग होता है, तो सबसे पहले बोला गया कि नित्य अत्यधिक प्रमाण में उष्ण गुरु रुक्ष गुड़ प्रधान द्रव्यों का सेवन करना, कषाय तिक्त रस प्रधान द्रव्यों का सेवन करना, अति व्यायाम करने से, अति व्यायाम मतलब कि अति मैथुन कर्म करने से इनके कारण क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। और ऐसे वात प्रकोप पर विहार करने के कारण वहां पे हमें हृदय रोग देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ विरुद्धासन हो गया, अध्यसन हो गया, अजीर्ण आसन हो गया। ठीक है, विरुद्धासन मतलब कि शीत उष्ण एक साथ लेना, अध्यसन मतलब कि जरूरत से ज्यादा खाना, अजीर्ण आसन मतलब कि पहले से अजीर्ण है, मतलब कि जो खाया हुआ भोजन है अभी पचा नहीं है, उसके बावजूद भी दूसरी बार वापस से भोजन कर लेना, ये हो गया। फिर असात्म्य भोजन मतलब कि जो चीजें आपको साथ में नहीं है, जैसे कि आपको हमेशा मधुर या फिर लवण रस खाने की आदि है, मतलब आदत है, और अचानक से आप अपने रस को चेंज करने हो, मतलब कि कटु तिक्त रस खा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में वहां पे हृदय रोग की संभावना देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ वेग संधारण करना, मतलब कि जो अधारणीय वेग बताए गए हैं उनका धारण करने के कारण तीक्ष्ण विरेचन या फिर तीक्ष्ण बस्ती का उपक्रम आपने किया और वो अच्छे से नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशन में हो गया। फिर साथ ही साथ चिंता भय आदि मानसिक हेतुओं से ग्रस्त होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो हृदय रोग है सिर्फ शारीरिक हेतुओं से नहीं होता, मानसिक हेतु भी होते हैं। ठीक है, तो अगर वहां पे आप चिंता कर रहे हैं, भय कर रहे हैं या फिर अन्य मानसिक हेतु का या फिर अन्य मानसिक वेगों का धारण कर रहे हैं, उनके कारण भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है हृदय रोग। वहीं पे बात करें छर्दी और गुल्म, इन व्याधि के जो होते हैं उन्हीं हेतुओं के सेवन से भी हृदय रोग होता है। ठीक है, मतलब कि जिन हेतुओं से छर्दी या फिर गुल्म व्याधि होती है, अगर वही हेतु हम लोग पालन करें तो ऐसे कंडीशन में वहां पे हृदय रोग भी उत्पन्न हो सकता है। तो बात ये रहेगी कि मेन क्या क्या बताना है यहाँ पे कि तीन चीज में हम लोग कभी भी हेतुओं को कैटेगराइज करते हैं, एक आहार, एक विहार, फिर वेग संधारण, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रास रहेंगे। तो सबसे पहले आहार विहार में हम लोग ने क्या देखा कि अत्यधिक प्रमाण में उष्ण गुरु पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, कषाय तिक्त अधिक खा रहे हैं, फिर विरुद्धासन अध्यसन अजीर्णासन, ये सब आहार के अंदर है। वेग संधारण कर रहे हैं, तीक्ष्ण वमन विरेचन आदि का उपक्रम के कारण हो रहा, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ज्यादातर आप जब भी देखोगे कोई भी हेतु किसी भी रोग में, तो वहां पे क्या क्या रहेगा, सबसे पहले आहार वाला कारण रहेगा, फिर विहार कारण रहेगा, फिर उसके बाद कुछ जैसे कि नस्य आदि जो पंचकर्म है उनके सम्यक न होने के कारण होगा। ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। वहीं पे हम बात करेंगे अगर हृदय रोग की संप्राप्ति के बारे में, तो बोला गया है कि जो प्रकोपित वातादि दोष है रस धातु को दुष्ट करके हृदय में ख वैगुण उत्पन्न करते हैं। अब ख वैगुण प्राप्त हृदय में प्रकोपित दोष स्थान संश्रय करके हृदय में जो बाधा उत्पन्न करते उसे ही हृदय रोग कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट जो हेतु थे उनमें क्या हो रहा था, वात दोष जो हो रहा था प्रकोपित हो रहा था। अब ये वात दोष क्या करता है, हृदय में जाता है, हृदय में ख वैगुण्य मतलब वहां के धातुओं में विकृति उत्पन्न करता है। अब धातु में विकृति पहले से उत्पन्न है, जब यहाँ से अलग जो दोष हैं वो प्रकोपित होंगे तो उस ख वैगुण्य में जाके स्थान संश्रय करते हैं। जैसे कि हम लोग ने व्याधि का श्लोक पढ़ा कि दोष से दुष्ट समूर्छना जनितो व्याधि, तो यहाँ पे दोष जो है वो प्रकोपित होके आ रहा है, दुष्ट से जो है उसमें ख वैगुण्य पहले से उत्पन्न है। तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही दोष दुष्ट का संयोग होगा वहां पे तुरंत क्या होता है, हृदय रोग उत्पन्न होता है, क्योंकि हृदय में ये जो दोष है, प्रकोपित दोष है, वो बाधा उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि जो बाधा शब्द है उससे यहाँ पे विविध प्रकार की पीड़ा या फिर विकृति का उत्पन्न होना मानना चाहिए। ठीक है, बाधा मतलब क्या बोलना चाहता है कि वहां पे बहुत ज्यादा पीड़ा होगी,
बहुत ज़्यादा क्या होगा, विकृतियाँ रहेंगी, मतलब कि सही से काम नहीं कर पाएगा हार्ट, अच्छे से जो उसके रिदम्स है वो नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। वहीं पे आगे अगर हम बात करें इसके संप्राप्ति घटक के या फिर संप्राप्ति चक्र के बारे में, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हेतुओं का सेवन से दोष प्रकोप हो रहा है। अब ये दोष प्रकोप के कारण रस धातु की दृष्टि हो रही है। रस धातु की दृष्टि होने के साथ साथ यहाँ पे हृदय में इनका स्थान संशय देखने को मिल रहा है, और स्थान संशय के साथ साथ वहाँ पे क्या होगा, विविध प्रकार की बाधाओं की उत्पत्ति, मतलब कि पीड़ा की उत्पत्ति होती है हृदय में, और जिसके कारण वहाँ पे वैवर्ण्य, मूर्छा, ज्वर, कास, हिक्का, श्वास, आस्य वैरस्य, तृष्णा, प्रमेह, छर्दी, कफोत्क्लेश और आदि वेदनाओं की उत्पत्ति देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब पीड़ा उत्पन्न होगी हृदय में, तो उसके अलावा क्या होगा, ये सारे सिम्टम्स हमारे शरीर में देखने को मिलेगा, और इसी को हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पे हृदय की उत्पत्ति हो चुकी है। तो क्या हो रहा है कि कभी भी जब कोई भी रोग होता है तो वहाँ पे हेतु जरूर है, क्योंकि हेतु के बिना कोई भी चीज नहीं होता। तो किसी भी चीज को होने के लिए वहाँ पे कारण होना जरूरी है। तो हेतु का सेवन हो रहा है, रस धातु की दुष्चर्या हो रहा है वहाँ पे, उसके बाद स्थान संशय हो रहा है हृदय में, बाधा उत्पन्न हो रहा है, और अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे बात करें संप्राप्ति घटक की, तो ये जो संप्राप्ति घटक का चार्ट है ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है 5 मार्क्स के लिए कि हृदय रोग में संप्राप्ति घटक के नाम लिखिए या संप्राप्ति घटक के बारे में बताइए। तो यहाँ पे कौन कौन से दोष आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो बताया गया कि यहाँ पे वातादित जो त्रिदोष है, तीनों दोष मिलकर क्या कर रहे हैं, हृदय रोग की उत्पत्ति कर रहे हैं। दुष्य की बात करें तो दुष्य में जो रस, मांस और मेद, ये तीनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इनकी दुष्टि हो रही है। स्रोतस की वहीं पे बात करें तो रसवा स्रोतस, रक्तवा स्रोतस और प्राणवा स्रोतस इसमें इन्वॉल्व है। हृदय जो है इनका अधिष्ठान है, क्योंकि हृदय रोग कहाँ पे हो रहा है, हृदय में हो रहा है। अब स्रोतो दृष्टि में संग और विमार्ग गमन दोनों हो रहा है, क्योंकि संग किसका, दोषों और धातुओं का हो रहा है। विमार्ग गमन में वात प्रकोपित होकर वो अपने मार्ग से विमार्ग हो रहा है, मतलब अपने मार्ग से दूसरे मार्ग में जा रहा है। स्वभाव की बात करें तो जो हृदय रोग होता है चिरकारी होता है, क्योंकि कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या होता है, क्रॉनिक होता है वहाँ पे। वहीं पे बात करें अग्नि दृष्टि की, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, मंदा अग्नि की, क्योंकि जब तक मंदा अग्नि नहीं रहेगी तब तक दोषों का प्रकोप देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे बोला गया कि रोगा सर्वव्यापी मंदा अग्नि, मतलब कि सभी प्रकार के रोगों का मेन कारण क्या होता है, मंद अग्नि, क्योंकि मंद अग्नि अगर, जाठरा अग्नि अगर सही है तो वहाँ पे कोई भी दोष या प्रकोप होने का चांसेस नहीं रहता। इसलिए जितने भी आपको रोग मिलेंगे सब में अग्नि दृष्टि में हमें मंदा अग्नि देखने को ही मिलती है। वहीं पे आम की बात करें तो ऑफ कोर्स मंदा अग्नि है, तो वहाँ पे ज्येष्ठा अग्नि के मंद होने के कारण वहाँ पे आम की निवृत्ति देखने को मिलेगी। वहीं पे स्वभाव की बात करें तो ये आशुकारी बताया गया है, क्योंकि जल्दी मारक होता है। ठीक है, कोई भी कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होता है वो इंसान को जल्दी मार देता है, इसलिए इसको आशुकारी बोला गया है। रोग मार्ग की बात करें तो ये मध्यम रोग मार्ग का है, क्योंकि हृदय जो होता है हमारे 3 शाखाएं जो बताई गई, 3 रोग मार्ग बताए गए, उसमें से मध्यम रोग मार्ग में आता है। और साध्य असाध्यता की बात करें तो ये याप्य होता है, मतलब कि जल्दी ठीक होने वाला व्याधि नहीं है। और ये क्रॉनिक होने की वजह से जब तक दवा ले रहे हैं, जब तक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे है तब तक ठीक रहता है। जैसे ही आपने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन छोड़ा या फिर साथ ही साथ आपने जो हिक्का आहार विहार है उसको छोड़ा, तो आपका वहाँ पे जान जाने के चांसेस रहते हैं, मतलब मृत्यु होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए इसको याप्य व्याधि में कंसीडर किया गया है। वहीं पे हृदय रोग के प्रकार की बात करें कि हृदय रोग के कौन-कौन से प्रकार बताए गए, तो इसके बेसिकली 5 प्रकार मुख्य बताए गए हैं, जिसमें वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज तो दोष के अनुसार हो गए, और 5वां आता है कृमिस, मतलब कि कृमियों के कारण होने वाला सन्निपात या फिर हृदय रोग। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हृदरोग में क्या-क्या सामान्य लक्षण मिलते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे इस टेबल में जो देखा था वही सेम हमें लक्षण यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है कि हृदरोग में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, वैवर्ण्य देखने को मिलेगा। वैवर्ण्य मतलब कि हृदय अवरोध के कारण त्वचा, नख, नेत्र, वर्म आदि का वर्ण स्याव नील हो जाता है। ठीक है, आदि का वर्ण कैसा होता है, स्याव या फिर नील, साइनोसिस जैसे देखने को मिल सकता है। वहीं पे मूर्छा देखने को मिल सकती है, क्योंकि हृदय अच्छे से काम नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी रक्त संवहन है उसमें बाधा आएगी, मतलब कि जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, तो ऐसे कंडीशन में मूर्छा आ जाती है। वहीं पे ज्वर, आस्य वायरस और कफोत्क्लेश, ज्वर, तृष्णा, ये सभी लक्षण उसके सामावस्था के कारण उत्पन्न होते हैं, मतलब कि जब आम के साथ हृदय रोग उत्पन्न होता है तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे ज्वर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो स्वेद व स्रोतस है उनमें बाधा होगी, क्योंकि आम है तो आम क्या करेगा, सभी स्रोतसों को बंद कर देगा, उनमें बाधा उत्पन्न करेगा। सेकंड आता है कि कास, हिक्का, श्वास, छर्दी और प्रमेह, ये भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ वात प्रकोप के कारण, जैसे कि मालूम है कि वात जब भी प्रकोपित रहेगा तो वहाँ पे तोद, भेद आदि अनेक प्रकार की वेदना उत्पन्न होती है। इस शरीर में जितने भी शूल होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वात के कारण ही माने गए हैं। अब हर एक
विशिष्ट जो प्रकार बताए गए हैं हृदय रोग के, उनके लक्षण की बात करेंगे कि अगर वातज हृदय रोग है तो उसमें क्या-क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, पित्तज हृदय रोग है तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वातज हृदय रोग की। तो वातज हृदय रोग में बोला है कि यहाँ पे आयम्यते मतलब कि खींचने जैसा सूल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग पेन देखने को मिलेगा। दूसरा बोला है तोद, तोद मतलब कि प्रिकलिंग पेन मतलब कि सुई चुभोने जैसी पेन देखने को मिलेगा। फिर निमर्थन, निर्मथन मतलब कि क्रशिंग पेन मतलब किसी चीज़ से दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है, ऐसी पीड़ा देखने को मिलेगी। पाटन मतलब कि तोड़ने जैसे पीड़ा मतलब ब्रेकिंग पेन देखने को मिलेगा और स्पोटन मतलब कि फाड़ने से पीड़ा मतलब टीयरिंग पेन। मतलब कि हार्ट रीजन में जब इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट पेन देखने को मिलेंगे तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि वहाँ पे वात जो दोष है उसकी प्रबलता है और ऐसे कंडीशन में उसे हम वातज हृदरोग के अंदर कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अगर पित्तज हृदरोग की, तो पित्तज हृदरोग में वही बेसिकली पित्तज के अनुसार ही वहाँ पे लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि पित्त के कारण वहाँ पे तृष्णा होगा, बहुत ज़्यादा दाह होगा, मतलब कि उष्मा देखने को मिलेगी, साथ ही साथ चोस रहेगा, मतलब कि नीडलिंग सेंसेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा। हृदय क्लम देखने को मिल सकता है, मतलब कि वहाँ पे फटीग होगा कार्डियक मसल्स का। साथ ही साथ धुमायान मतलब कि एकदम दाह जैसा रहेगा, पूरे गले में एक स्मोकी फीलिंग देखने को मिल सकती है। एंड साथ ही साथ मूर्छा रहेगा, स्वेद होगा और मुख शोष मतलब कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ मुख से बार-बार ड्राइनेस ऑफ माउथ रहेगा, जिसके कारण तृष्णा आदि लक्षण उत्पन्न होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं भी अगर पित्तज आ रहा है तो पित्तज में ज़्यादातर आपको तृष्णा, दाह, चोस, स्वेद, मुख शोष, मूर्छा आदि जो लक्षण हैं हर डिजीज में लगभग कॉमन ही देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे हम बात करेंगे अगर कफज की, तो कफज में बोला गया है कि कफज हृदय रोग में गौरवता देखने को मिलेगी पूरे शरीर में। ज़्यादातर जो हार्ट रीजन है वहाँ पे भारी-भारी लगेगा, पूरा चेस्ट रीजन भारी-भारी लगेगा। कफ स्राव होगा मतलब कि कफ के अधिकता होने के कारण थोरैक्स रीजन में जब भी खाँसी आएगी तो स्पुटम वहाँ से निकलते हुए देखने को मिल सकता है। अरुचि होगी क्योंकि कफ की प्रबलता में हमें देखने को मिलता है कि उत्क्लेश होता है, जिसके कारण एनोरेक्सिया दैट इज़ द अरुचि देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे स्तंभ, अग्निमांद्य कफ कभी भी बढ़ा रहा है तो वहाँ पे क्या होता है अग्निमांद होता है, क्योंकि जो कफ के बढ़ने के लक्षण है उसमें ही अग्निसदन हम लोग ने देखा है। तो अग्निमांद देखने को मिलेगा और मुख माधुर्य मतलब कि मुख में स्वीट टेस्ट देखने को मिल सकता है। वहीं पर संगीतपातज हृदरोग के लक्षण की बात करें तो जो तीनों लक्षण हम लोग ने अलग-अलग पढ़े, सबके मिश्रित लक्षण यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और जो सन्निपातज हृदरोग है अत्यंत कष्टदायक होता है, क्योंकि तीनों दोष एक साथ बढ़े हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन उनकी जो चिकित्सा हो जाती है वो और ज़्यादा कठिन हो जाती है। इसलिए सन्निपातज हृदरोग क्या हो जाता है और ज़्यादा कष्टदायक माना जा सकता है। वहीं पे 5वां जो हम लोग ने प्रकार देखा दैट इज़ द कृमिज रोग, उसमें कृमिज हृदरोग में क्या बताया गया कि तिल, गुड़, क्षीर आदि कफ पदार्थों का सेवन करने से कृमिज रोग उत्पन्न होता है, ठीक है? तो ये याद रखना है क्योंकि कृमिज हृदरोग पे अलग से क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए बस पूछा जा सकता है। तो क्या लिखना है कि तिल खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं या फिर क्षीर आदि जो कफकर पदार्थ हैं उनका सेवन करने के कारण यहाँ पे कृमिज हृदरोग उत्पन्न होता है। अब कफकर जो हेतु है उससे क्लेद उत्पन्न होता है, क्योंकि कोई भी कफकर चीज़ ले रहे हैं तो कफ में हम लोग ने देखा कि कफ का खुद का गुण है कि क्लेदन करना। तो ऐसे कंडीशन में क्लेद उत्पन्न होता है। अब ये क्लेद से उत्पन्न जो कृमि है मर्मदेश अर्थात हृदय में जाकर हृदय का भक्षण करते हैं। अब क्लेद है, शरीर में कहीं पे भी क्लेद रहेगा तो वहाँ पे कृमि बहुत जल्दी उत्पन्न होती है। तो ये कृमि जो है हृदय में जाती है और हृदय का भक्षण मतलब कि हृदय का जो मांस रहता है उसको खाना चालू कर देता है। और इस तरह से क्या होता है कृमिज हृदरोग उत्पन्न होते हुए देखने को मिलता है। इसमें हम लक्षण की बात करके क्या-क्या लक्षण हमें हृदय रोग में देखने को मिल सकते हैं इन द क्रोमस, तो बेसिकली बोला गया कि इसमें हृदय में सूची तोदवद वेदना उत्पन्न होती है, ठीक है? साथ ही साथ हृदय शूल का स्वरूप आरी मतलब शस्त्र प्रकार से निरंतर काटने जैसा दारणवत होता है, मतलब कि जो आरी होता है उसकी तरह ऐसे बार-बार काटे जाने जैसा लगता है पूरे हृदय प्रदेश में। और इसके अलावा वहाँ पे कंडू, हुलास, अरुचि, उत्क्लेश, ठीवन प्रवृत्ति मतलब बार-बार थूकने की प्रवृत्ति होती है। मुख से कफ स्राव निकलते रहता है, बार-बार थूक निकलते रहता है, बार-बार स्पुटम निकलते रहता है, साथ ही साथ श्याम नेत्रता देखने को मिल सकती है, मतलब कि आँखों के सामने अंधेरा, जो आँख के आजू-बाजू का रीजन है वहाँ पे नील वर्णीय या फिर काले वर्णीय देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ तमः प्रवेश मतलब कि चक्कर जैसा, गिडीनेस आना, सोस आदि लक्षण यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द क्रीमीज हृदय। अगर वहीं पे साध्य असाध्यता की बात करें कि कौन-सा हृदरोग जो है साध्य है, कौन-सा असाध्य है, तो बोला गया है कि जो नवीन होगा, जो वातिक रहेगा, पैत्तिक और कफज हृदरोग है वो साध्य होते हैं। मतलब कि नया-नया, ज़्यादा क्रॉनिक ना हो, नया-नया जो वातिक, पैत्तिक और कफज हृदरोग होते हैं, साध्य होते हैं। लेकिन यहीं पे ये अगर जीर्ण हो गए मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गए, पुराना हो गया तो ये कैसा हो जाता है?
जाप्य हो जाता है। असाध्यता की बात करें तो दुर्बल रोगी में उपद्रव युक्त हृदरोग, मतलब कि कोई भी हृदरोग है जब उपद्रव के साथ आ जाता है या फिर सन्निपातज हो या फिर जो कृमि हृदरोग है ये असाध्य माने गए हैं। ठीक है, तो कृमि हृदरोग को हम लोग क्या डायरेक्ट असाध्य मानते हैं, उसका कोई भी चिकित्सा यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकता। तो ये साध्य असाध्यता आपको अच्छे से याद रखें। वहीं पे हृदरोग के उपद्रव की बात करें तो हृदरोग के उपद्रव में बोला गया कि यहाँ पे भ्रम देखने को मिल सकता है, प्लम देखने को मिल सकता है, अंग साध देखने को मिल सकता है। अंग साध मतलब कि यहाँ पे शरीर में बहुत ज्यादा थकावट रहेगी, शरीर एकदम थका हुआ लगेगा, तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे शोष, ये सभी उपद्रव यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द हृदरोग। हृदरोग में अगर आ रहा है आपको तो क्या क्या लिखना है कि हृदरोग क्या होता है, हृदरोग के हेतु क्या है, उसकी संप्राप्ति क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके प्रकार, साध्य असाध्यता और उसके उपद्रव के बारे में आपको एग्जाम में लिखने रहेंगे। ये जो बेसिकली हम लोग ने देखा एनसीईआरटी सिलेबस, इसमें ये डिजायर टू नो टॉपिक्स में आता है, लेकिन इसमें एमसीक्यूज मस्ट टू नो में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से आपको करके जाना है। बस ये एग्जाम पर्पस हमको नहीं करना है, क्योंकि जो हृदरोग है वो हमारा क्लिनिकल पर्पस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि कृमि हृदरोग की कंडीशन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। बार बार जो कार्डियक डिजीज है, आजकल कार्डियोवास्कुलर डिजीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं, तो इसलिए आपको हर एक चीज अच्छे से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो डॉक्टर बन रहे हैं सिर्फ पास होने के लिए करना है पढ़ाई, हमें क्या करना है, हर एक चीज के बारे में अच्छे से जानना है, जिससे क्या कर सके हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहेगा वो भी अच्छा देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको हर एक टॉपिक जो भी रोग निदान है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूरे सेकेंड ईयर में हो वो आपको रोग निदान देखने को मिलने वाला है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। क्योंकि आप कोई भी व्याधि अगर छोड़ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपके जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें बाधा उत्पन्न कर सकता है, उसको अच्छे से होने से रोक सकता है। ठीक है, तो होप आपको सारी चीजें हृदरोग के रिलेटेड समझे होगे। अगर कुछ डाउट रहता है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको क्लियर कर सकूं। इसी तरह के और भी फर्दर सेकेंड ईयर रिलेटेड या फिर थर्ड ईयर रिलेटेड एंड ऑलरेडी फर्स्ट ईयर रिलेटेड जो वीडियोस है मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। और भी फर्दर बीएमएस रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स चैनल पे आते रहेंगे, तो उन सभी चीजों से रिलेटेड रहने के लिए, उन सभी चीजों से कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड एंड बीएमएस रिलेटेड सारे अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा। वहां से जाके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं एंड सारे जो बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स हैं वहां से आपको मिल जाएंगे।